के पहले कारखाना में है और हमारे पीछे ईस्टर्न रेलवे मेंस जो है यूनियन के जो है शाखा के लोग हैं जो कारखाना में जो है अगले महीने जो है दिसंबर में जो चुनाव होना है मान्यता प्राप्त यूनियन को लेकर, इसको लेकर जनसंपर्क कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और जो रेल का जो निजीकरण होने वाला है उनके कई सारे मुद्दे को लेकर ये जो रेल कर्मियों के बीच जाएंगे और अपना जो है जो प्रचार जो है जो आगामी चुनाव है उसको लेकर करने वाले हैं। रेल कर्मी को मोटिवेट करेंगे और क्रांतिकारी जो है अमित घोष यहाँ पर आए हैं, आज कलकत्ता से आए हैं और यहाँ के लगातार अमित घोष जो है यहाँ पर यूनियन नेताओं को जो है जागरूक करने के साथ जो है उनके अंदाज को क्रांतिकारी रूप देने के लिए हमेशा अमित घोष यहाँ पर खड़े रहते हैं और इस एशिया का जो पहले कारखाना से इनका लगाव भी बहुत पुराना है। अमित जी, एक बार फिर केवल भारत में आपका स्वागत है। फिर रेल कर्मी को जगाने के लिए आ गए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? पहले आपको जो चैनल, इसको हम पहले स्वागत करते हैं। ये मौका हम लोग को दिया। ये जो चुनाव 13 साल का बाद हो रहा है कोर्ट का निर्देश से, सरकार करने नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं। डेमोक्रेटिक राइट सबको होना चाहिए। कौन यूनियन इसको बार्गेनिंग एजेंट होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आदमी का सोच, आदमी का मन, आदमी का डेमोक्रेटिक राइट इसमें होना चाहिए। हम लोग हर टाइम 1920 से, आजादी का बहुत पहले से, जब यूनियन नहीं था तब से हम लोग लड़ रहा है। आजादी का, स्वतंत्रता का लड़ाई हम लोग लड़े हैं। रेल कर्मचारी का सारा जो हिस्सा अभी तक, सारा मांग जो हासिल हुआ वो केवल एआरएमओ और एआरएफ का द्वारा हुआ। इसीलिए एआरएफ सारे टाइम ये संघर्ष करके ये सारा मांग छीन के लिया है। आइंदा दिन में भी ये यूनियन आज होने जा रहा है, सबसे बड़ा यूनियन ये होने जा रहा है। हम लोग का जो स्लोगन है, कहो दिल से एआरएमओ फिर से। कहो दिल से एआरएमओ फिर से, ये जो है अभियान जो है छेड़ दिया इन्होंने। और जो चुनाव में जो है देखते हैं कि हर टोली से जो है मतलब हर शॉप से ये रैलियां निकल रही है और रैली निकल कर कि जो है एक साथ जो है फिर जो है कारखाना परिसर से निकलेंगे। और ऐसे में कुछ और जो है साथी से बात करेंगे। बहुत दिनों के बाद चुनाव हो रहा है। हाँ, बहुत दिनों के लिए चुनाव हो रहा है और उसके प्रयास एआईआरएफ किया। जानिए रहे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर यह चुनाव हो रहा है। ये सरकार तो ये चुनाव कराना भी नहीं चाहती थी और बैकडोर से एक यूनियन को और रेल में लाना चाहता था, लेकिन हम लोग का जो कोर्ट का आदेश है कि नहीं, आपको चुनाव में जीतना पड़ेगा, तो हम उसी का चुनाव है। फेडरेशन के मान्यता का छोटा से बड़ा डिमांड को हमेशा एआईआरएफ और ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन उठाने का काम किया है। छोटा भी, थोड़ा सा भी कोई बात होता है तो कर्मचारी के बीच में हमेशा जमालपुर वर्कशॉप हो, ईस्टर्न रेलवे हो, हमारा मेंस यूनियन खड़ा रहता है। यहाँ का प्रतिनिधि खड़ा रहता है, चाहे कोई भी तरह का डिमांड हो। इसलिए ये चुनाव 4, 5, 6 को हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ का कर्मचारी गैता छाप पर मुहर लगा करके आप भारी बहुमत से हमको जिताने का काम करेगा, क्योंकि उनके सुख दुख में हमेशा हम खड़ा रहे हैं। कोई भी तरह का डिमांड हो, मेंस यूनियन ही उठाता है। आज जो भी हमारा प्रतिद्वंदी खड़ा है वो मेरा बात करता है, हम सरकार की बात करते हैं। हमारा लड़ाई सरकार से है और उन लोगों का लड़ाई मेंस यूनियन से। लड़ाई जो है सीधे सरकार से है, मेंस यूनियन का, और जो है रेल हित, कर्मचारी हित के लिए हमेशा तत्पर रहे। ऐसे में जो है अभी जो है रैली जो निकलने वाली, रैली का जो है नेतृत्व देखिए आधी आबादी की शक्ति जो है महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। महिला रेल आज क्या है, आज रैली है हम लोग का, इसलिए कि आज हम लोग का 4 और 5 को जो है टिकट छाप पे मोहर लगेगा, 3 नंबर है और भारी मतों से हम लोग को एआरएमओ को जितावे। एआरएमओ को जिताने को लेकर 4 और 5, 6 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, जमालपुर एक ऐतिहासिक जो है रिजल्ट देने जा रहा है। 90% वोट जो है यहाँ एआरएमओ को मिलने जा रहा है। एआरएमओ को वोट मिलेगा? हाँ, मिलेगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या तैयारी है आपका?
बहुत जोरदार शोर से तैयारी हो रही है। चलते हैं हम रैली के साथ और कुछ देर कारखाना में चलेंगे और जानेंगे। तैयारी पूरी है आपका? हाँ, तैयारी पूरी है। कहो दिल से आरएमयू फिर से गैता छाप पे भारी मतों से वोट दे और विजय बनाए। कहो फिर से गैता छाप जिंदाबाद। गैता छाप जिंदाबाद। हम जीत रहे, भारी मतों से जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। देखिए और महिला रेल कर्मी और उनसे बात करेंगे। क्या तैयारी है आपका? बहुत जोर से तैयारी है, भारी मतों से विजय बनावे। ईआरएमयू को भारी मतों से विजय बनाने को लेकर लोग चले हैं। ऐसे में और लोग हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल, आप लोग ये तो भीड़ देखकर आपको निश्चित हो गया कि हमेशा मेंस यूनियन धरातल पे काम किया है और कर्मचारी मेंस यूनियन के साथ है। मेंस यूनियन पूर्ण बहुमत के साथ जीते कि पूरे पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो हम लोग 70% आए थे, लेकिन इस बार 80 से प्लस हम लोग जाने वाले हैं। ये हमारा पूर्ण विश्वास और मजदूरों का साथ हमारे 80 से प्लस जाने वाले हैं। क्या लग रहा है? हाँ, ये ईआरएमयू यहाँ फुल बहुमत में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आएगा। ईआरएमयू पूर्ण बहुमत में आएंगे। एक बार फिर क्रांतिकारी जो है यूनियन नेता जो केंद्र से यहाँ पर आए, कोलकाता से अमित घोष, जिनके आने से जो है यहाँ के रेल कर्मी पूरे उत्तेजित हो जाते हैं, क्रांतिकारी हो जाते हैं, रेल हित और कर्मचारी हित के लिए सोचते हैं। अमित जी फिर क्या कहेंगे? इतना दिन बाद जो 2004 साल से बीजेपी गवर्नमेंट हमारा जो पेंशन, वो पेंशन छीन लिया ऑर्डिनेंस जारी करके, और कांग्रेस 2004 साल से 2014 साल से तक सरकार में रहा। 13 साल में वो आईनी रूप में इसको लागू किया। इसीलिए तो ये हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। इस बार भी जो हम लोग पेंशन, ओल्ड पेंशन से ज्यादा अच्छा 50% गारंटेड पेंशन, उसका साथ दिए बरस में 2 बार, फैमिली पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में था 30%, उसको 60% कराया, उसका साथ दिया मिनिमम पेंशन 10 बरस का, उसको 9,000 प्लस दिए था, उसको 10,000 कराया। और एक मांग जो है वो हम लोग करने नहीं पाया, सरकार को चेतावनी दे दिया, सिग्नेचर कैंपेनिंग चल रहा है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम नॉन कंट्रीब्यूटरी है, यूपीएस कंट्रीब्यूशन है। हम लोग बोला पीएफ का माफी, वो 10%, वो हमारा पैसा है, किसी का बाप का पैसा नहीं है, हमारा पैसा। हम लोग 2026 के अंदर इसको लौटा के दिखा देगा। हमारा जो जिम्मेदारी है वो निभाएगा। दलाल लोग का माफी उधर मोदी जी के पास आरएमसी एनएफआईआर ने फोटो खिंचाया, उसका बाद माइन्यूट पे साइन किया, बाहर में आके पत्रकार को बोला कि ये बहुत अच्छा है यूपीएस, इधर जब चुनाव आ गया तो गुमराने का काम करता है। आदमी कोई गुमराने में नहीं फंसेगा। चलिए अमित जी के पास फिर आएंगे और इनका जो क्रांतिकारी अंदाज से जो है, जो रेल कर्मी जो है संघर्षशील है और इसको लेकर गैता छाप पर मुहर लगाकर विजय बनाने को लेकर जो है अपील कर रहे हैं और कारखाना के विभिन्न शॉप में जो है ये जनसंपर्क रैली के माध्यम से कर रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले चुनाव जो दिसंबर में है, 4, 5, 6 दिसंबर को है, उसमें मेंस यूनियन का क्या परफॉर्मेंस होता है, भारतीय रेल में क्या इनका दबदबा बरकरार रहता है, ये तो आने वाले समय बताएगा। बहरहाल केवल भारत पर बने रहे, इस चुनाव को हम जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो स्तर पर दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय रेल एशिया का पहला कारखाना जमालपुर में है और यहाँ से ही इसका जो है शंखनाद हो चुका है। अब देखना है कि रेल हित, कर्मचारी हित में यह आंदोलन कितना सही होगा। बने रहे केवल भारत पर। अभी के लिए बस इतना।